हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विद यू में। बच्चों, अभी तक जो है हम लोगों ने जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम आप लोगों के लिए जो है वो प्रीवियस ईयर संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। अगर आपको क्लास डेली पसंद आती है तो डेली क्लास को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की किन क्वेश्चंस की क्लास आपको जो है उनका क्वेश्चन लग रही है। ठीक है, किस किस टॉपिक को आप जो है टफ पढ़ रहे हैं, ताकि मैं उन जो टॉपिक है उनको आसानी से आप लोग क्लियर कर सकूँ। ठीक है, आपके जो भी डाउट रहे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को जो है वो चैनल के लिंक जो है वो ज़रूर रिकमेंड करें। ठीक है, ताकि साथ ही साथ उन लोगों से आप जो है वो सब्सक्राइब भी जरूर करवाएं। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल के उप क्षेत्रों को लिखिए। तो हमने कल पढ़ा था जैसे कि, ठीक है, हम लोगों ने इसके जो दो पहले जो नेक्स्ट वीडियो थे, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट वाला, उसमें हमने पढ़ा था मानव भूगोल के उप विषयों के बारे में, कौन कौन से मानव भूगोल के उप विषयों के अंतर्गत आता है। तो आप वहाँ पढ़ सकते, लेसन 1 का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, शॉर्ट वाला ही क्वेश्चन है। इसका जस्ट अपोजिट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि नव निश्चयवाद क्या है लिखिए। ठीक है, हम निश्चयवाद पढ़ा था हमने और नव निश्चयवाद भी हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय लिखिए। मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से व्यवसाय आपके आते हैं उसके बारे में लिखने के लिए कहा गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कृषि पर आधारित 2 उद्योग लिखिए। मतलब कृषि पर आधारित कौन कौन से ऐसे उद्योग होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है लिखिए। मतलब व्यापार संतुलन किसे कहते हैं। ठीक है, उससे आशय क्या है या व्यापार संतुलन की 2 विशेषताएं लिखिए। मतलब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आप उस क्वेश्चन को एक नहीं एक से अधिक प्रकार से जो उसको समझने की या उसको याद करने की कोशिश करें। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, एग्जाम्पल हम लोग घुमाने के लिए, ठीक है, क्या करता है वो, क्या मतलब मान लीजिए उससे इसने क्वेश्चन पूछा भी क्या कि व्यापार संतुलन क्या है। ऐसे ही वो हमसे पूछ सकते हैं कि व्यापार संतुलन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, व्यापार संतुलन का महत्व स्पष्ट कीजिए, व्यापार संतुलन से क्या आशय है। ठीक है, इसी प्रकार जो है वो क्वेश्चन को घुमा सकता है। बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, थोड़ा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए। ठीक है, कौन से पॉइंट में हम लोग को कहाँ जो है वो चेंज करना है ना। काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, उनको हमको समझना पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके जस्ट अथवा वाला कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मतलब 2 देशों या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है वो जल मार्ग द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। ठीक है, आसानी से एक स्थान दूसरे स्थान तक माल को लाया और ले जाया जा सकता है। ठीक है, लगभग सभी देशों का जो है वो 90% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो जल मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, सस्ता होता है भैया ये। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, इसमें माल ढोने मतलब माल लाने ले जाने की क्षमता अधिक होती है। ठीक, क्योंकि ये पानी के ऊपर चलता है ये। ठीक है, तो पानी में आप जितना वजन दोगे तो वो क्या करेगा, पानी उस चीज़ को वापस ऊपर मतलब धकेलता है, ऊपर भेजता है उस चीज़ को, है ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि रोपण कृषि के 2 उदाहरण लिखे। रोपण कृषि के उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो एक हो गया चाय और तथा दूसरी कॉफ़ी। मतलब चाय और कॉफ़ी को हम लोग रोप के मतलब हाथ से जिनको बोते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रोपण कृषि बोलते हैं। मतलब जैसे पानी का एक मतलब मेड़ बनी होती है, मतलब खेत बना होता है, खेत के अंदर मेड़ बनी होती है कई सारी। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेत होते हैं। ठीक है ना, उनमें क्या करते हैं भैया वो लोग कि मान लो कि यार जो है ना, मान लो कि जो पौधा होता है उसको अपने एक एक पौधे को अपने हाथ से वो लोग उस पानी के मतलब जो वो होता है मिट्टी होती है जो, ठीक है, जो मतलब चिकनी मिट्टी होती है, पानी वाली मिट्टी होती है, उसके अंदर वो गाड़ते हैं, दबाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोपण कृषि कहते हैं हम लोग। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, ये खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है। मतलब खनन कार्य होता क्या है। ठीक है ना, उसके बाद जस्ट इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कि नगर के कोई 2 प्रकार लिखिए। नगर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसका इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रामीण बस्ती में के लोग के मुख्य व्यवसाय लिखिए। मतलब ग्रामीण बस्तियों के लोग मुख्यतः कौन कौन से व्यवसाय करते हैं। देखो पहले भी तुमको याद है, कृषि करते हैं। लगभग 90% ग्रामवासी ऐसे होते हैं जो लगभग कृषि में ही जो संलग्न होते हैं, मतलब कृषि कार्य ही करते हैं वो लोग, है ना। उसके बाद जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन क्या है कि ग्रामीण बस्ती के लोगों के मुख्य व्यवसाय लिखिए। तो भी हमने नगरों के 2 प्रकार पढ़े थे, वैसे भी अलग इसके जस्ट अपोजिट क्या हो गए कि गाँवों के हो गए। नगरों में अधिकांश लोग जो व्यापार व्यवसाय में लगे होते हैं, तो गाँव में अधिकांश लोग जो है वो कृषि में लगे होते हैं, कृषक वर्ग के होते हैं, है ना। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम लिखिए। मतलब ऐसी जगह का नाम लिखना है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व निम्न हो, मतलब कि कम हो। ठीक है, बहुत बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निम्न जनसंख्या घनत्व मतलब क्या होता है। अब आप अधिक जहाँ 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 ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है उनके नाम आप लिख के आए तो एग्जाम में। बाकी एग्जामिनर ये पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेगा। क्या बोल रहा है कि भारत में निम्न मतलब कम जनसंख्या घनत्व वाले 2 स्थानों के नाम आपको इसमें बताना है। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन क्या है कि अप्रवास किसे कहते हैं लिखिए। मतलब देखो एक होता है प्रवास और एक होता है अप्रवास। अप्रवास किसे कहते हैं लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है मानव बस्तियाँ किसे कहते हैं लिखिए। ठीक है, फिर इसकी जस्ट अथवा वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शिक्षा नगर किसे कहते हैं लिखिए।
ठीक है। तो शिक्षा नगर भी आपको मिल जाएगा आंसर दिया हुआ है। कोशिश करूँगा मैं ही कि आप लोगों के लिए जो है इन सबके मैं जो है क्वेश्चन के आंसर जल्दी लेके आऊँगा। ठीक है, लगभग जो है मैंने सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रखे हैं, तो आप लोग जो पिछली क्लासेस उनको अच्छे से देखिए ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, आपकी जो है पढ़ाई अच्छे से चल सके। उसके बाद इसके जस्ट अब अगला वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायु प्रदूषण से होने वाले कोई बीमारी लिखिए। तो पहले तो हो गया अस्थमा, और दूसरा क्या हो गया कि आंखों में जलन, मतलब जो तेज हवा चलती है उससे कौन कौन सी बीमारी होती है। एक तो भैया हम लोग देखते हैं कि अस्थमा होता है, क्या होता है, अस्थमा होता है। और दूसरा क्या होता है, आंखों में जलन होती है। किससे, हवा से होने वाली बीमारी है ना। हवा मतलब समझते हो, वायु से होने वाली बीमारियाँ कौन कौन सी हो गई, अस्थमा और आंखों में जलन। पहली हो गई अस्थमा और दूसरी हो गई आंखों में जलन। ठीक है, ऐसे दो जो है इनकी हमने पॉइंट अभी हमने इन्हें डिस्कस करें हैं। इसके अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषण के प्रकार लिखिए। भैया हम सभी को पता है प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। ध्वनि प्रदूषण मतलब जो ध्वनि के द्वारा होता है, मतलब अधिक साउंड के द्वारा होता है। ठीक है, अधिक वाइब्रेशन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम तीव्र ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, दूसरा होता है भूमि प्रदूषण। भूमि मतलब जो मान लो हम जिसका मिट्टी का प्रदूषण करते हैं, मतलब भूमि के तल का प्रदूषण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भू प्रदूषण। ठीक है, फिर होता है वायु प्रदूषण, मतलब जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला काला धुआं है, गाड़ियों कारखानों, मतलब बहुत सारी चीज़ों से निकलने वाला हानिकारक धुआं होता है, उसके द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, तो उसके द्वारा वायु प्रदूषण हम लोगों का होता है। उसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। तो ग्रामीण जनसंख्या का देखो कार्य अधिकांश क्या होता है, जो है कृषि कार्य में लगे होते हैं, जबकि जनसंख्या नगरीय जनसंख्या का अधिकांश व्यवसाय कार्य में लगी होती है। ग्रामीण जनसंख्या में भी लोग क्या होते हैं कि मान लीजिए कि वो जो है भैया वो अपने घर गृहस्थी कार्य, मतलब जो है वो उनके खेती बाड़ी के काम काज में लगे होते हैं, जिसके जस्ट अपोजिट के नगरीय जो जनसंख्या होती है वो अपने घर के व्यवसायिक कार्य में लगी होती है। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देश के आर्थिक विकास को जनसंख्या वृद्धि किस तरह प्रभावित करती है। लिखिए कोई 3। देखिए, देश के आर्थिक विकास के लिए तो हमको पता है कि किसी भी देश के किसी भी स्थान की जनसंख्या अगर है तो वहाँ उस क्षेत्र के आर्थिक विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर वहाँ की जनसंख्या की साक्षरता दर अधिक होगी तो वहाँ की जो है वो मान लीजिए कि जो विकास दर होगी, जो अर्थव्यवस्था की प्रगति की दर होगी, विकास की दर होगी, वो अच्छी होगी। अगर वहाँ की अगर मान लीजिए अगर आपकी अर्थव्यवस्था ही, वहाँ की जो जनसंख्या है भैया वही अगर मान लो कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब उनमें शैक्षणिक स्तर निम्न है, मतलब कि कम है, तो स्वाभाविक बात है कि भैया वहाँ की जो है वो साक्षरता दर कम होना है। ठीक है, इसी प्रकार अभी हम लोगों ने जो है वो आप लोगों के सामने 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करें। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल आप लोगों के लिए जल्दी लेके आएंगे, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। अगर क्लास पसंद आती है अगर आप लोगों को तो बिल्कुल क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अपने चैनल अपने जो शेयर हैं, अपने जो दोस्त हैं उनको जो है चैनल की लिंक जरूर शेयर करें। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।